मिस यू सो मच। आई एम सो सॉरी कि मैं इतने दिनों के बाद में वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन प्लीज़ अपनी दी को माफ़ कर देना, थोड़ा सा टाइम लग गया। तो ये टेककुक माफिया वन शॉट है, लेकिन ये डार्क वन शॉट नहीं है, ओके। ये एक ऐसा वन शॉट है जिसमें एक माफिया अपने एक सॉफ्ट साइड को दिखाता है। जब वो किसी पर्सन से प्यार करता है तो वो उसके प्यार में कितना डूब जाता है, उसके लिए क्या क्या कर सकता है, वो वन शॉट, ओके। तो ये डार्क नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा मत कहना कि आपने तो माफिया दिखाया, आपने तो ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया। प्लीज़ एंजॉय करना। आपको वन शॉट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में करना, और प्लीज़ बताना कि आपने मुझे मिस किया, क्योंकि मैंने तो आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। ओके बाय, टेक केयर, लव यू एंड एंजॉय। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं, आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। जंकुक प्लीज ना, अब रहने दे देना, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। प्लीज ना जंकुक, अब रुक जाओ, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। प्लीज बस एक बार और प्लीज, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। आई प्रॉमिस इसके बाद मैं रुक जाऊंगा। प्लीज बस थोड़े से किस करने दो ना तुम्हें, आज मुझे बहुत प्यार आ रहा है तुम पर। तू दिल की पहली हसरत, तू ही है मेरी पहली उल्फत, तू लगे मुझे पहली चाहत की दुआ। मैं क्या करूँ ना देते बेबी, जब भी तुम्हें देखता हूँ ना मेरा दिल आ जाता है तुम्हारे ऊपर। मेरा मन करता है कि मैं पूरे दिन तुमसे प्यार करूँ। सच में आई लव यू सो मच। आई लव यू टू कुकी, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। 3 साल पहले मुझे तुम्हारे पास लाने के लिए, अपनी जिंदगी में मुझे मौका देने के लिए। नहीं दे, मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया है, बल्कि तुम मेरी खुद जिंदगी हो। तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। थैंक यू तुम मुझे कहना चाहिए जब तुम मेरे साथ हो। I'm fucked up, I'm black and blue, I'm built for I'll be abused. I got secrets that nobody knows. नहीं, कुछ खास नहीं है। आई एम सो सॉरी, बट मुझे आपके साथ ये डील नहीं करनी है मिस्टर ली। बट जंकुक एक बार गौर से देखो तो सही, मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया। ये करने पर हमें बहुत प्रॉफिट होगा। प्लीज एक बार इसे ट्राई करके तो देखो ना। मैंने आपको पहली बार कह दिया कि मुझे कुछ भी ट्राई नहीं करना है। और वैसे आपको पता है ना कि मैंने यहाँ पे आपको कोई डील के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मेरे पैसे के लिए बुलाया। तो बोलिए मिस्टर ली, आप मेरे पैसे कब देने वाले हैं, क्योंकि आपकी डेट पास में आ रही है। वो जंकुक, तुम्हें पता है ना कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मुझे मेहनत करने के लिए एक मौका चाहिए। क्या तुम ये डील साइन कर लोगे? उसे जितने भी पैसे मेरे पास आएंगे मैं तुम्हें वो लौटा दूंगा। प्लीज ऐसा कुछ करो ना। आई एम सॉरी मिस्टर ली, बट मुझे मेरे पैसों के अलावा किसी से भी मतलब नहीं है। सो मेरे पैसे मेरे पास जल्दी लौटा देना। यदि मेरे पैसे मेरे पास नहीं आए तो फिर आपके और आपकी फैमिली का क्या होगा वो मैं बता नहीं सकता। सो सी यू, फिर मिलते हैं आपसे। मुझे ऐसा
ऐसा लगता है ना कि तू उसे कितनी बार ऑफिस में बुला ले या हमें उसके पास में भेज दे, लेकिन तेरे पैसे तो डूब गए यार, अब वो वापस नहीं आने वाले। भूल जा उन पैसों को तू अब। जॉन जंगकुक अपने पैसों को इतनी जल्दी नहीं भूलता है। यदि 3 दिन तक उसके पैसे नहीं आए तो फिर उसकी और उसकी वाइफ और उसकी फैमिली में जितने भी लोग हैं सबको पकड़ के घर पे लेकर आ जाना। मैं पैसे कैसे निकालूंगा फिर वो मैं जानता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमें हमारे सारे पैसे दे दे, वरना मुझे वहाँ पे जाके उसे लेकर आना पड़ेगा। ओके क्यूटीज, जिसने हमें अभी देखा वो था जॉन जंगकुक एंड उनका सेक्रेटरी हॉबी। ये दोनों बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं। जॉन जंगकुक वैसे तो माफिया एंड बिजनेसमैन दोनों ही है, लेकिन वो माफिया कम है बिकॉज उसे माफिया और माफिया के जो काम धंधे हैं उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो माफिया अपने डैड की वजह से बना था, बस इसलिए वो अपना डैड का बिजनेस संभालता है और कुछ भी नहीं। और वैसे जंगकुक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड एंड काइंड पर्सन है, वो सभी की हेल्प करता है। सच में तेरे जैसी नालायक बेटी पाके है ना, मैं तंग आ गई हूँ। मोम डैड बाहर क्या गई? तू तो अपनी बुक्स को लेकर बैठ गई। तुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? मैंने तुम्हें कब कहा था कि ये सारा काम करके रखना, लेकिन मैं वापस आ गई, लेकिन तुमने काम स्टार्ट भी नहीं किया। मॉम बट आपको बाहर गए सिर्फ 10 मिनट हुआ था। 10 मिनट में मैं काम स्टार्ट करने वाली थी। जब मैं घर से बाहर निकली थी ना तभी तुम्हें काम स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन तुम निकली नालायक महारानी। तुम तो सोची थी कभी बाहर निकले और तुम मौज मस्ती करो, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अच्छा है, तो फिर तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए, तो तुम्हें क्या सजा दूं? अच्छा ठीक है, आज से तुम्हारा खाना बंद। नहीं नहीं मॉम प्लीज आप ऐसा मत करिए ना, मैंने पिछले 2 दिन से भी कुछ नहीं खाया। यदि आज भी आप खाना नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज मॉम प्लीज ऐसा मत करिए ना मॉम प्लीज। मैं तो चाहती ही हूँ कि तुम मर जाए। वैसे भी कौन से तुम मुझे पैसे ला के दे रहे? तेरी वजह से हम कर्ज में और पड़े और फिर से तुम्हें खाना और दे। हाँ थोड़ी तो बचत करनी चाहिए ना हमें, इसलिए तेरा खाना हमेशा के लिए बंद। अब तुम मरे जिए वो हमें कोई मतलब नहीं है। और हाँ घर का सारा काम करके जाना, वरना तुझे तो मैं बताती हूँ। मॉम प्लीज नाइफ से नहीं, उससे मुझे बहुत पेन होता है। प्लीज प्लीज आप ऐसा मत करिए ना, मैं सारा काम करने के लिए रेडी हूँ। मैं कोई भी शिकायत नहीं करूँगी, प्लीज आप ऐसा मत करें। तेरी ये चटर पटर है ना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इसे सुनने पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि तेरी जीभ भी काट दूँ। आ इधर आ, तेरी जो ये जीभ जो ये होठ है ना वही काट देती हूँ। यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है? हाँ ये क्या तमाशा लगा रखा है? और घर की हालत इतनी ज्यादा गंदी क्यों कर रखी है तुम लोगों ने? डैड आप आ गए, आप मॉम को कहिए ना, मॉम फिर से मुझे नाइफ से मार रही है, मुझे नाइफ से पेन होता है। प्लीज मॉम को कहिए ना वो ऐसा ना करे, मुझे बहुत पेन होता है। वाई फिर तुम ये फिर से क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि हॉस्पिटल का खर्चा कितना ज्यादा बढ़ गया है, इसे फिर से हॉस्पिटल ले जाना पड़ता। और तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि अपने रूम से बाहर मत निकला करो, जाओ अपने रूम में चले जाओ। और वाइफी को गुस्सा मत दिलाया करो, वाइफी अपने गुस्से में कुछ भी कर सकती है। फिर मेरे पास मत आना डाटा डाटा करके, फिर ते वहाँ से चली जाती है। मेरा सिर, ये क्या करूँ ना अभी? ये बेवकूफ लड़की मेरा सिर दुखाती रहती है, इसे संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पता नहीं इसे कब छुटकारा मिलेगा। वैसे तुम जॉन जंगकुक के पास गए थे ना, क्या हुआ डील का? उसने कुछ माना? नहीं उसने मना कर दिया, वो हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता और उसे पैसे चाहिए बस। क्या?
उसने मना कर दिया। उस बेवकूफ ने फिर से हमें पैसे के लिए मना कर दिया। अब हम उसे पैसे कैसे देंगे? क्या चाहता क्या है वो जॉन जंगकुक? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कितने दिन हो गए मैं शॉपिंग पे भी नहीं जा पा रही हूँ। उसकी वजह से मेरी ब्यूटी भी कम होती जा रही है। अभी देखो ना, क्या बकवास कर रही हो? ब्यूटी कहाँ से कम हो रही है? तुम घर का तो कोई काम करती नहीं हो, सारा काम वो तय करती है। बस दिन भर यहाँ पे पड़ी रहती है या पार्लर में पड़ी रहती हो, फिर कहाँ से ब्यूटी कम होगी? तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बकवास नहीं करने लगे हो? हाँ, मैंने जितना खाया ना उतना सुनो। और वैसे भी बोलो, अब क्या करोगे? पैसे कहाँ से लाओगे? कहाँ से दोगे जॉन जंगकुक को? वो तो 3 दिन बाद में वापस आ जाएगा। बोलो क्या करोगे तुम? नहीं पता मुझे नहीं पता कि 3 दिन के बाद में क्या होगा। मुझे ऐसा लगता ना कि इस बार तो वो हमें मार ही डालेगा, क्योंकि इतने दिन तक अपने पैसे वो नहीं छोड़ने वाला। सो हम मर जाएंगे। मार डालेगा? हाँ, कमीने कुत्ते, मुझे क्यों मार डालेगा? मुझे नहीं पढ़ना है। मारे तुझे और तेरी वो बेटी देखो, मुझे क्यों मारे? मुझे भी जिंदगी जीनी है, मुझे नहीं मरना यहाँ पे। जाओ तुम यहाँ से। ये करके वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड अदर साइड पे कितना ज्यादा खून निकल रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। क्यों गॉड, क्यों आप भी ये चाहते हो? क्यों मुझे मार डालो ना? मुझसे अब नहीं सहा जा रहा। मुझे नहीं देखनी है दुनिया, प्लीज मुझे मार डालो। अब वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करते? मैंने क्या बिगाड़ा है उनका? मैं क्या चाहती हूँ? मैं सिर्फ उनका प्यार तो चाहती हूँ, लेकिन वो मुझसे इतनी नफरत करते। वो मुझे रोज ऐसा मारते, मुझे खाना भी नहीं देते। मुझे आपके पास आना है गॉड। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। मुझे कोई प्रिंस नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए। जिस लड़की को आपने अभी देखा उसका नाम है किम टे। वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट एंड काइंड है। उसे बुक्स के अलावा किसी से मतलब नहीं है। वो बस पढ़ना चाहती है, वो पढ़कर आगे बढ़ना चाहती है। उसे अपना प्रिंस चाहिए जो कि उसे पूरी दुनिया घुमाए। लेकिन आई थिंक उसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड उसके मॉम डैड, वो उसके मॉम डैड नहीं है, वो उसके स्टेप मॉम डैड है, जिन्होंने उसे अनाथ आश्रम से लिया था। ली एंड उनकी वाइफ दोनों ने टे को अडॉप्ट किया था, क्योंकि उनके कोई भी बच्चा नहीं था। लेकिन वो धीरे धीरे कर्ज में चले गए और उन्हें टे से नफरत होने लगी। उन्हें लगने लगा कि टे की वजह से ही वो कर्ज में चले गए, इसलिए वो टे को मारते पीटते और उसे बहुत नफरत करते हैं। तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि दुनिया में सबसे ज्यादा घटिया खाना मैं ही बनाती हूँ? तो फिर तुम्हें खाना खाना ही क्यों है? मत खाओ ना खाना। किसने कहा तुम्हें खाना खाने के लिए? मजबूरी है, मजबूरी। इस दुनिया में मजबूरी सबका भी कोई अर्थ होता है। हमारी मजबूरी है या इतना घटिया खाना हम देखे भी ना। लेकिन क्या करें, हमें मजबूरी में मुझे और मेरे बेटे जंगकुक को इतना घटिया खाना खाना पड़ता है। बताओ, मुझे तो उसे देख कर कहीं नहीं लगता कि वो ये मजबूरी में खाना खा रहा है, बल्कि उसे तो बहुत पसंद आ रहा है। तो उसके शकल पे मत जाओ तुम। बेचारा क्या करे, 24-24 घंटे काम करता है, एक दिन की रोटी तो ले सकता है ना। अब कितना गंदा खाना है, लेकिन वो तो खाएगा बेचारा, क्योंकि थका हुआ है वो। देखो अब बस बहुत हो गया, तुमने मेरी बेइज्जती ना बहुत कर ली, लेकिन सहने की भी लिमिट होती है। अब मुझसे मेरी बेइज्जती नहीं सह जाती। यदि तुम्हें खाना नहीं खाना ना किम नामचुन, तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन यहाँ के कुछ बोला ना तो देख लेना। मॉम डैड, आप बिना फालतू क्यों लड़ रहे हो? और डैड, आप खाना खा लीजिए ना, क्यों नखरे कर रहे हो आप? जंगकुक, अब तुम ही बताओ, पूरे दिन हम घर पे काम करते रहते हैं, तुम ऑफिस में काम करते हो, मुझे घर पे भी कितना काम रहता है, लेकिन फिर लास्ट में हमें खाने के लिए क्या मिलता है? ये टिंडे लौकी की सब्जी। ये कौन खाता है? इससे तो मेड बना सकती है। अच्छा, मेड बना लेगी, लेकिन मेड क्यों बनाएगी जब मैं हूँ? आपने मुझसे शादी की है, आपके लिए खाना मैं बनाऊंगी। और टिंडे लौकी और करेले खाने में आपको क्या दिक्कत है? कितने ज्यादा हेल्दी होते हैं ये, इन्हें खाना चाहिए। आज से आप केवल यही खाओगे, ओके? मॉम, बट डैड सही कह रहे हैं, आपको खाने बनाने की क्या जरूरत है? घर पे इतने सारे नौकर हैं, मेड्स हैं, वो काम कर लेंगे ना। आप बस आराम कीजिए, आप क्यों तकलीफ लेते हो? इतने सारे नौकर मैंने केवल आप लोगों के लिए तो रखा है, आप आराम करें, वो बना लेंगे। जंगकुक बेटा, अब तुम भी इनके साथ रह रहे हो। अब कौन सी माँ चाहेगी कि उसका बेटा जो इतना काम करता रहता है, वो थका कर केवल मेड के हाथ का खाना खाए? मैं भी तो कुछ बनाना चाहती हूँ ना तुम लोगों के साथ, जो कि मेरे प्यार भरा हो, लेकिन तुम भी। और क्या गलती है इसमें? जब करेला और खाना है तो खाना ही है ना, इससे ब्यूटी बढ़ती है, समझे ना? तो अच्छा ठीक है, अब मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस जाना है। तो अभी जल्दी से कार निकालो, और हाँ, शाम तक 4 बजे तक घर पर वापस नहीं आना चाहिए। शाम के 4 बजे तक
पर जंगकुक आज तो ऑफिस की छुट्टी है ना, आज तो ऑफिस में कोई नहीं आने वाला, फिर हम क्यों ऑफिस जा रहे हैं? बिकॉज मुझे ऑफिस में काम है और हाँ, हम ऑफिस से 5 बजे से पहले घर पर नहीं आने वाले, तो जल्दी से कार निकालो, मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी जाओ। सच में इस फैमिली को समझना है ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, समझ में नहीं आता ये फैमिली कब क्या और क्या चाहती है, सच में बहुत मुश्किल है। अच्छा हुआ तुमने मेरा फोन उठा लिया। कहाँ पर है बहन जी? और कोई कॉलेज नहीं आना क्या तुझे? तुझे पढ़ाई पढ़ाई नहीं करनी है क्या? कब से कॉलेज नहीं आ रही है? कब आने वाली है तू? मुझे तो प्रोफेसर ने पूछ के तंग कर दिया है, अब आ भी जाना। जिमिन बस कुछ दिनों की बात और है, उसके बाद में मैं कॉलेज आ जाऊंगी। प्लीज कुछ दिन तक ट्राई करना, कुछ दिन तक उनको रोके रखना, फिर मैं रेगुलर कॉलेज आऊंगी। बस मुझे मॉम डैड से बात करनी है, प्लीज कुछ तो करना। बहन अब मुझसे नहीं होगा, प्रोफेसर ने साफ कहा यदि तू कल कॉलेज नहीं आएगी ना तो वो कॉलेज से तुम्हारा नाम काट देंगे। और वैसे भी तू 3 महीने से कॉलेज नहीं आ रहे, और तू क्या चाहती है कि तू अंकल आंटी से पूछे और फिर से तुम्हें वो मना कर दे? तुम्हें लगता है कि वो तुझे हाँ कहेंगे कॉलेज जाने के लिए? इससे अच्छा तो तू वहाँ से भाग जा और मेरे पास आ जा, फिर मेरे पास आके तो अच्छे से रहेगी। नहीं जिमिन, मैं भाग नहीं सकती और मॉम डैड से पूछ के ही मैं कॉलेज आऊंगी। मुझे बस थोड़ी दिन की बात हो रही है ना, 3-4 दिन में मैं पूछ लूंगी। वैसे भी उनको थोड़ी टेंशन है, उनके पास पैसे नहीं है और पता नहीं कौन उनसे पैसे मांग रहा है। वो जो भी टेंशन खत्म हो जाएगी ना, मैं पूछ के आ जाऊंगी। प्लीज थोड़ा सा वेट कर लेना। पैसे की कमी? तुम्हारे मॉम डैड को केवल पैसे की कमी रहती है क्या? वैसे भी उन्होंने कितना सारा लोन ले रखा है युंगी के मॉम डैड से, उनसे भी बहुत पैसे ले रखे हैं, फिर भी उनके पास इतने पैसे की कमी कहाँ से रह जाती है यार? कौन है उनके पास? कुआं है क्या कोई पैसे का? प्लीज जिमिन ऐसा मत बोलना, वैसे वो बहुत अच्छे हैं, पता नहीं क्यों उन्हें पैसे की जरूरत पड़ जाती है। वैसे ना तुम प्लीज संभाल लेना, कुछ दिनों के बाद में मैं आ जाऊंगी, प्लीज कुछ तो करके रोक लेना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कल तक तो संभालूंगी, लेकिन आगे का मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं नहीं जानती आगे प्रोफेसर क्या करेंगे। तो प्लीज अपने मॉम डैड से जल्दी पूछ लेना, और यदि तुझसे बात नहीं हो ना तो मैं बात कर लेती हूँ, लेकिन प्लीज अपनी कॉलेज पे ध्यान दे, तुझे स्कॉलरशिप मिल। अब यही तो बात है ना जमीन, मैं मेरी स्कॉलरशिप नहीं खोना चाहती। प्लीज कुछ दिन तक संभाल लेना, मैं पक्का कैसे भी करके आ जाऊंगी, फिर उसके बाद मैं रेगुलर ही आऊंगी। प्लीज संभाल ले, मेरी स्कॉलरशिप चली जाएगी। अच्छा बाबा ठीक है, तेरी बेस्ट फ्रेंड तो इतना तो कर ही सकती हूँ, ठीक है तो कुछ देर तक बात कर, मैं कुछ दिन के लिए संभालूंगी। अच्छा मुझे फोन रखना है, युंगी मुझे बुला रहा है, फिर मिलते हैं। यदि तुझे कुछ काम है तो मुझे कॉल कर लेना, ओके? एक बस इस दुनिया में जिम्मी नहीं है जो मेरा इतना ध्यान रखती है, मेरी हर चीज का फिक्र रखती है। थैंक यू सो मच जिमिन, थैंक यू सो मच गॉड जिमिन को मेरी लाइफ में लाने के लिए। तू दिल की पहली हसरत, तू ही है मेरी पहली उल्फत, तू लगे मुझे पहली चाहत की दुआ। क्या देख के स्माइल कर रहे हो जंगकुक बेटा? मेरी बहू की फोटो है क्या जो इतनी ज्यादा स्माइल कर रहे हो तुम? मॉम आपको कितनी बार कहना है कि मेरे ऑफिस में आने से पहले प्लीज मुझसे पूछ लिया करे, अब तो अचानक से आ जाती है और मुझे डरा भी देती है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ डॉक्यूमेंट देख रहा था बस। मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट तो वो लग नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारी स्माइल देख ऐसा लगता है कि वो मेरी फ्यूचर डॉटर इन लॉ हो सकती है, बिकॉज तुम्हारी स्माइल बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। ठीक है आपका बस हो गया है ना? अब आप मुझे बताइए कि आप मेरे ऑफिस में क्यों आए थे, आपको क्या काम है मुझसे? तुम्हें कैसे पता मुझे तुमसे कुछ काम था? अच्छा ठीक है छोड़ो, मैंने ना तुम्हारी बर्थडे पार्टी के स्पेशल के लिए मेरी फ्रेंड और उनकी बेटी को बुलाया है, तो क्या आज तुम उसे लेने के लिए आ सकते हो? उनके एयरपोर्ट पर आ गई होगी प्लेन। अच्छा ठीक है, मैं किसी को भेज दूंगा एयरपोर्ट पर, वो उनको लेकर आ जाएंगे। अब आप घर पे जाइए, आपको तैयारी भी तो करनी है ना बहुत सारी। यदि किसी को भेजना होता तो मैं ही भेज देती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम खुद जाओ उनको लेने के लिए, इसलिए तुम खुद जाओगे। आई नो मॉम आप क्या चाहती हो, लेकिन जो आप चाहती हो ना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए प्लीज ये जो ट्राई करो ना वो मत करिए, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जब तुझे पता है कि मैं क्या चाहती हूँ तो प्लीज कुछ तो करना। यदि तुझे कोई लड़की पसंद है तो हमें बता दे, यदि तुझे कोई पसंद नहीं है तो हमें तो ट्राई करने देना। तो कुछ करना भी नहीं चाहता, मुझे मेरी बहू चाहिए और बहुत सारे पोते पोतियाँ भी, तो प्लीज जल्दी से ट्राई कर। तू नहीं करना चाहता तो मैं ट्राई करूंगी। जंगकुक मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट काम था, वो फाइल। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं गलत टाइम पे आ गया, मुझे पता नहीं था। अच्छा ठीक है आप बात करिए, मैं अभी
चलता हूँ, बाद में आऊंगा। नहीं नहीं अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी मैं जाने वाली थी, तुम रुक सकते हो। और हाँ जंगकुक, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे विश्वास रखोगे। प्लीज जो मैं चाहती हूँ वैसा ही तुम करना। ये कह के जिन वहाँ से चली जाती है। वो जंगकुक सब कुछ ठीक है ना? क्योंकि तुम्हारे फेस देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। यदि कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो, या फिर हम बाद में बात कर लेंगे। ओके? नहीं नहीं अबे सब कुछ ठीक है। वैसे तुम बताओ, तुम क्यों आए थे? तुम्हें कुछ काम था मुझसे? क्या काम था? वो मिस्टर ली ने इस बार भी पैसे देने से मना कर दिया, इसलिए हम लोग उनकी पूरी फैमिली को पकड़ के लेकर आ गए। वो नीचे बेसमेंट में। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। जैसे उन्होंने किया, उनको इतना तो भुगतना ही होगा। जब तक वो पैसे नहीं देते थे अब वो नहीं जा सकते। हाँ जंगकुक, बट उनके घर पर हमें उनकी बेटी भी मिली थी, उसका तो हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। बल्कि मैं तो जानता भी नहीं था कि उनकी बेटी है। और वो बहुत ज्यादा रो रही है, मुझे बहुत ज्यादा इनोसेंट लग रही है। वो कमजोर भी बहुत है, उसका क्या करें हम? अच्छा, लेकिन मैं भी नहीं जानता कि मिस्टर ली की कोई बेटी थी। अच्छा तुम उसे यहाँ पर लेकर आओ, हम उससे ही बात करते हैं। फिर वहाँ से होपी चला जाता है। एंड अदर साइड ये कौन सी जगह है? ये लोग हमें क्यों पकड़ के लाए? मेरे मॉम डैड वो कहाँ पर है? मुझे यहाँ पे क्यों बंद रखा है? प्लीज गॉड, आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो मुझसे? पहले वो लोग और अब ये गुंडे लोग, ये क्या चाहते हो? आप मुझे मारना चाहते हो तो प्लीज मार डालो ना। सुनो लड़की, मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन मेरे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए चुपचाप हमारे साथ में चलो। नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना। प्लीज प्लीज देते और उसके मॉम डैड को छोड़ दो ना। हमने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों को? प्लीज छोड़ दो ना। प्लीज, हम क्या कर रहे हो तुम लोग? प्लीज, तुमने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड ने हमारा बहुत कुछ बिगाड़ा है। उन्होंने मुझसे उधार पैसे लिए थे और वो लौटा नहीं पाए, इसलिए हम लोगों ने उन्हें पकड़ लिया है। वैसे तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, बस तुम हमारे बॉस से मिल लो। नहीं, मुझे किसी से भी नहीं मिलना, ना मुझे किसी के साथ जाना है। प्लीज प्लीज मेरे मॉम डैड को छोड़ दो ना, हम लोगों को छोड़ दो। पैसे मैं दे दूंगी तुम लोगों को, प्लीज उनको छोड़ दो। यहाँ पर हॉबी ते को जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है। सर, ये रही वो लड़की। तू मिट जाने, हम खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला? लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। दुआ भी लगे। प्लीज मेरे मॉम डैड और मुझे छोड़ दीजिए ना, हमें क्यों पकड़ के रखा है? पैसे मैं दे दूंगी आपको, सारे पैसे। प्लीज हमें छोड़ दीजिए ना, प्लीज हमें जाने दीजिए यहाँ से। प्लीज तुम रो मत ना, तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती। I mean, मेरा कहने का मतलब है कि तुम रो मत, तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो हम तुम्हें कुछ नहीं करने वाले, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। ऑफर? कौन सा ऑफर? देखो, तुम्हारी मॉम को हम चाहकर भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि उन्होंने हमसे उधार पैसे ले रखे, बट तुम चाहो तो तुम्हारे पढ़ाई लिखाई और सारे का पैसा मैं ले सकता हूँ। मतलब तुम यहाँ पे रहकर पढ़ाई लिखाई कर सकती हो, कॉलेज जा सकती हो, उसके पैसे मैं दूंगा, और यहाँ पर हमारे साथ रह भी सकती हो तुम। जंगकुक सर को क्या होगा? ये ऑफर तो मैंने पहली बार सुना है, वो भी स्पेशल इस लड़की के लिए। अगर तुम ये ऑफर लेना चाहती हो तो तुम ले सकती हो, बहुत अच्छा ऑफर है, लेकिन हम तुम्हारे मॉम डैड को नहीं छोड़ सकते, इसलिए यदि तुम ये ऑफर नहीं लेना चाहती तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? मैं यहाँ से चली जाऊँ या फिर यहाँ पे रुक जाऊँ? मुझे कुछ तो बताइए ना। दिमाग पर जोर देने से अच्छा है कि तुम आजाद यहीं पे रुक जाओ, आजाद रुक कर सोच लेना अच्छे से, और कल सुबह तक मुझे अपना फैसला बता देना। ओके हॉबी, तुम इसे इसका रूम दिखा दो, उसके बाद में प्लीज मेरे पास जल्दी आना। फिर हॉबी वहाँ से ते को लेकर उसके रूम में चला जाता है एंड फिर दोबारा वो जंगकुक के पास आता है। क्या हुआ जंगकुक, तुमने अचानक से मुझे दोबारा बुला लिया? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हें कुछ चाहिए या फिर क्या हो गया? कल सुबह तक मुझे उस लड़की की सारी डिटेलिंग्स चाहिए, सुबह तक मुझे उसके पाई का हिसाब चाहिए, पास्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट सारी चीजें की जानकारी चाहिए मुझे कल सुबह तक। ठीक है, मैं कल सुबह तक उसकी सारी जानकारी तुम्हारे पास ला दूंगा, बट तुम्हें उसकी सारी जानकारी क्यों चाहिए? बहुत पुराना हिसाब है जो मुझे अब पूरा करना है। हॉबी मेरा प्यारा बच्चा, समझ गया ना? तो तुझे क्या कहना है? तुझे किसी भी हालत में जंगकुक को एयरपोर्ट भेजना है मेरी फ्रेंड उसकी डॉटर को लाने के लिए, समझ गया ना तू? ओके मैम, बट सर ने मना कर दिया तो
तो मैं क्या करूं? फिर उनको कैसे मनाऊं? वो मुझे नहीं पता। ये काम मैं भी कर सकती थी, लेकिन तुझे पता है ना कि आज ही जंगकुक का बर्थडे है और आज उसकी बर्थडे पार्टी है शाम को। मुझे बहुत सारा काम करना है, इसलिए ये सब कुछ तू संभालेगा। समझ गया ना अभी तू? फिर यहाँ पे जिन की नजर तेरे पे पड़ती है, जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। ये कौन है? और इस लड़की को तो मैंने अपने घर पे पहली बार देखा है। ये किसकी मेहमान है? मॉम, इसके बारे में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ओह जंगकुक, मेरा बच्चा, हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें जन्मदिन की। थैंक यू सो मच मॉम। जंगकुक, तुम्हें पता है ना कि आज शाम को तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, इसलिए सारे बड़े बिजनेसमैन एंड माफिया लोग आज शाम को पार्टी में आएंगे। तो सारी मीटिंग के बाद हम वहीं पे कर लेंगे, ठीक है ना? आप तो रहने ही दीजिए, इतने स्पेशल दिन पर भी उसे फास्ट मीटिंग और बिजनेसमैन के बारे में बताते जा रहे हो। आज उसका स्पेशल दिन है, उसे एंजॉय करने दीजिए प्लीज। अब रहने देना। बट मॉम, डैड सही कह रहे, स्पेशल दिन है तो क्या हुआ, काम तो काम करना ही पड़ेगा ना। काम को मैं नहीं छोड़ सकता, इसलिए कुछ भी हो, लेकिन आज तो मैं काम करके रहूंगा। तुम लोगों को समझाना मतलब खुद पे पत्थर फेंकना, इतना ज्यादा मुश्किल काम है ना। पता नहीं अपने स्पेशल दिन को तुम लोग बर्बाद कर रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं? तुम लोग समझते भी कैसे हो? तुम भी दोनों ही ना मेरा दिमाग खराब करते जा रहे हो। अब वो एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, बट मुझे एक गिलास पानी चाहिए था। जंगकुक, पर तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। ये है कौन? तुम्हारे कोई फ्रेंड है क्या? फिर यहाँ पे जंगकुक वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी को सारी बातें बता देता है। बट जंगकुक, ये सब कुछ बहुत गलत है। तुम किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जाओ, उन लोगों को छोड़ो और तेरे को भी, और मैं उनके घर पर भेजो। किसी के साथ इतना बुरा करना बहुत गलत बात है। मैंने तुम्हें ये सिखाया है क्या? इस लड़की को देखो कितनी मासूम है और तुम इसके साथ ये कर रहे हो। बट मॉम, आपको भी पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये हमारी कंपनी का रूल है कि यदि कोई पैसे नहीं दे पाए तो हम उन्हें यहाँ पे रख लेते हैं और उनसे काम कराते हैं। मैं रूल नहीं तोड़ सकता। और वैसे भी मैंने देखो ऑफर दिया है कि वो यहाँ पे रुक सकती है, उसकी पढ़ाई का खर्चा भी मैं उठा लूंगा, तो इसमें गलत क्या है आप बताइए? हाँ जिन, वैसे जंगकुक सही कह रहा है। तुम्हें भी पता है कि जो भी कंपनियां लोन देती है उनका कुछ ना कुछ रूल होता है जिनके कारण उनके पास पैसे दोबारा आ जाए। लेकिन हमारी कंपनी का भी ये रूल है, यदि वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो हाँ वो तो मैं समझ गई, लेकिन यदि वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो वो अपने बिना पेरेंट्स के अपने घर पे कैसे रह पाएगी? बट मैंने तेरे को ऑफर दिया है, लेकिन उसने भी कोई आंसर नहीं दिया। तो तुमने क्या सोचा? क्या तुम यहाँ पे रुकना चाहती हो या फिर अपने घर पे जाना चाहती हो? मैंने बहुत सोचा, मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहती, बट मैं वहाँ पर अकेले भी नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ। बट मैं यहाँ पर मेहमान बनकर या फिर ऐसा कुछ नहीं रहना चाहती। मैं यहाँ पर काम करूँगी, यहाँ पर मैं आप लोगों को सारे काम करूँगी और फिर जल्दी पैसे भी लौटा दूँगी आप लोगों को और यहाँ से चली जाऊँगी। तुम यहाँ पे रुकोगी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस प्लीज़ ऐसे काम धंधे के लिए नहीं, तुम मेरी बेटी की जैसी हो। मेरी बेटी नहीं है तो तुम मेरी बेटी बन के यहाँ पे रुकोगी प्लीज़। बट आंटी, मैं ऐसा नहीं कर सकती ना। मैं ऐसे कैसे? बट क्या? जिन सही तो कह रही है, मुझे भी अच्छा लगेगा, हम सबको अच्छा लगेगा तुम यहाँ पे रुकोगी तो। हम तुम्हें बेटी जैसे रखेंगे और वैसे भी तुम्हारे मॉम डैड में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। अब बस बहुत हुआ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब बेटी हमारे साथ ही रुकेगी, हम अब आगे कोई भी बात नहीं करेंगे। आज इतने स्पेशल दिन पे मुझे मेरी बेटी भी मिल गई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, मुझे बहुत सारी तैयारी भी करनी है। चलो चलो। तुम ये ट्राई करो ना, ये देखो स्पेशल मैंने भी बनाया, इसे ट्राई करो, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। इसे खाकर देखो ना, और तुम वो भी ट्राई करो ना, वो भी मेरा बनाया। टेस्टी है, अच्छा है ना? तो ठीक है, ये भी ट्राई करके बताओ ये कैसा बना है और उसको भी खाओ ना प्लीज। नहीं बस मैंने इतना ही खाऊंगी। नहीं बस का क्या? हाँ तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं तुमने कितने दिनों से खाना नहीं खाया है। ऐसा नहीं चलने वाला थे, अब तुम मेरे पास रहने वाली हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा खाना खिलाऊंगी। चलो जल्दी से अच्छे बच्चे से खाओ ये। क्यूट लग रही है। पहली बार मुझे ऐसे लोग मिले जो कि मुझे खाना खाने के लिए जबरदस्ती कर रहे। थैंक यू सो मच गॉड। कुछ ही दिनों के लिए, लेकिन मुझे इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए सच में मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
जाओ, ऊपर मेरा ड्रेसिंग रूम है, तुम्हें जो भी ड्रेस पसंद आए तुम वहाँ पे पहन लेना। और हाँ, वहाँ पे मेड भी है तो वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। और डोंट वरी, वहाँ पे मेरी ड्रेसेस पहनी हुई नहीं है, उसमें सारी न्यू ड्रेसेस है, मैं पहनी हुई कपड़े नहीं पहनती हूँ, तो डोंट वरी। फिर ते वहाँ से चली जाती है। आंटी का ड्रेसिंग रूम है, लेकिन ये तो मुझे पूरा मॉल दिखाई दे रहा है। इतने सारे कपड़े, हिल्स, इतने सारी चीजें, ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है? एक्सक्यूज मी मैम, आपको क्या चाहिए? वो मुझे जिन आंटी ने भेजा है ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए। उन्होंने कहा था कि यहाँ से मैं किसी भी ड्रेस को पहन सकती हूँ। मैं ड्रेसिंग रूम की मैनेजर हूँ, यहाँ का सारा काम मैं ही संभालती हूँ। आपको जो भी ड्रेस पसंद है आप मुझे बता दीजिए, मैं दे दूंगी। वो मैं ना थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। प्लीज आप ही बता दीजिए ना कौन सी ड्रेस पहनूं। हाँ, ये तो मुश्किल है, इनमें से ड्रेस चूज करना। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक ड्रेस दे देती हूँ, वो अच्छी लगेगी। फिर यहाँ पे जेनी तेरे को एक ड्रेस निकाल के दे देती है और उसी चेंजिंग रूम में भेज देती है। वाओ, आप कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। हमारी फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। मेरी दास्ता में है भीगे से मौसम, हुई मेरी पलकें तभी फिर से नम। कहानी हमारी, फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। हाँ, आप जंगकुक सर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जंगकुक, तो मुझे जंगकुक बुला सकती हो। और मैं यहाँ पे तुम्हें कहने के लिए आया था कि नीचे मम तुम्हें बुला रही है, उन्हें तुम्हें किसी से मिलाना है। सोन, तुम नीचे चलो। ओ अच्छा ठीक है, आप नीचे चलिए, मैं अभी बस आती हूँ। वैसे तुम ये ड्रेस पहना, बिकॉज इसमें तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सॉरी, वो तुम्हें बिना बताए इतनी क्लोज आना, वो मैंने देखा कि तुम्हारा बटन खुला था। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मेरा दिल इतना क्यों धड़क रहा है, मुझे इतना नर्वस फील क्यों हो रहा है, मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हूँ। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? जंगकुक मेरे पास में है, मुझे सही फील हो रहा है। सैयारा मैं सैयारा, सैयारा की सैयारा, सितारों के जहां में मिले। चीनू बैब, कैसी हो तुम? तुम्हें इतने दिनों के बाद में देखना, ओह माय गॉड, कितनी ब्यूटीफुल हो गई तुम। तारीफ करने के लिए थैंक यू सो मच, बट क्या तुम ऐसा सोचे नहीं आई? ओह, वो तो आई है, लेकिन तुम मेरा वेट नहीं कर रही थी क्या? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। याद तो मैंने भी तुम्हें बहुत किया है, लेकिन क्या है ना, उसका कुछ ज्यादा ही इंतजार था, बस इसलिए तो पूछी थी। वो ना जंगकुक उसके बारे में पूछा था, बचपन के फ्रेंड जो है वो, इसलिए कहाँ पर है वो? जंगकुक, माय बर्थडे बॉय, वो कहाँ पर है? मुझे भी उससे मिलना है। मैंने सुना है वो बहुत ही हैंडसम हो गया, अपनी हारी आंटी से नहीं मिलेगा क्या? मॉम, आपको मुझसे कुछ काम क्या था?
तो मैंने सच्ची सुना था, सच में तुम बहुत हैंडसम हो गए हो जंगकुक बेटा। तुम्हें मैं याद हो ना, बचपन में तुम बहुत खेला करते थे मेरे पास। हाँ रे आंटी, आपको कोई बोल सकता है क्या? आपका तो अंदाज ही अलग है, मैं दूर से पहचान लेता हूँ कि आप मेरी हारी आंटी हो। वैसे जितनी बार तुम मेरे पास आते हो उतनी बार मेरा दिल जीत लेते हो। थैंक यू सो मच। वैसे ये ब्यूटीफुल सी लड़की कौन है जो तुम्हारे साइड में खड़ी है? तुम्हारे कितनी ज्यादा बुरी हो, मुझे वहाँ पर छोड़ के आप यहाँ पर आ गई। मैं आपको कितना ढूंढ रही थी बाहर, बोलो। ओ हारी, तुमने मेरी प्रिंसेस के साथ ऐसा कैसे किया? हाँ, उसे बाहर छोड़ के आ गई। एक बात मुझे तो कह देती, मैं लेकर आती उसे अंदर। ओ जिन्नू आंटी, आप छोड़िए ना, आपको तो पता है ना कि मैं पहले से ऐसी थी, मुझे हर कोई बोल के आ जाती थी। ओ जंगकुक, हैप्पी बर्थडे। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। हैप्पी बर्थडे। ओ हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। और प्लीज दूर हटो मुझसे। तुम्हें पता है ना कि मुझे कोई क्लोज आए वो मुझे पसंद नहीं है। दूर से भी तुम बर्थडे विश कर सकते हो ना मुझे। ये क्या बात हुई जंगकुक? वो तो तुम्हें बर्थडे विश कर रही थी ना, और ऊपर से वो इतनी दूर से बस तुम्हारी बर्थडे पार्टी के लिए आई है। और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें मेहनत नहीं है क्या कुछ भी? और छोड़िए ना आंटी, जंगकुक का तो पहले से ही ऐसा है, वो बचपन से किसी को अपने क्लोज नहीं आने देता है। अब तो कैसे आने देगा? इट्स ओके जंगकुक। वैसे हैप्पी बर्थडे। दे आई मिस यू सो मच। कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें देख के कितनी हैप्पी हूँ। जिमिना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं यूं तो पार्टी में आई थी, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और तुम कहाँ गायब हो गई थी? तुम्हें पता है कितनी फिक्र कर रही थी, मैंने तुम्हें ढूंढा भी, लेकिन तुम तेरे घर पे भी नहीं थी। कहाँ चली गई थी तुम? बहुत लंबी स्टोरी है जिमिन, कभी फुर्सत से तुम्हें बताऊंगी, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम फाइनली मुझे मिल गई। आई एम सॉरी अंकल आंटी, मॉम डैड थोड़ी ज्यादा ही बिजी थी, इसलिए वो पार्टी में नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने हमें भेज दिया। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कैसी बात कर रही होंगी? हम तुमसे क्यों नाराज होंगे? हम तो बहुत ज्यादा हैप्पी है कि फाइनली तुमसे और तुम्हारे फियांसे हम मिल पाए। तुम्हारे डैड बहुत तारीफ करते थे जिमिन की, और आज मैंने इस बच्ची को देख भी लिया। ओह माय गॉड, कितने सारे कपल कितना क्यूट डांस कर रहे हैं। जंगकुक, चलो ना हम भी डांस करते हैं, मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है। चलो ना, एक डांस तो करके आते ना। चलो ना जंगकुक प्लीज। नहीं रोजे, मुझे नहीं करना। और वैसे तुम्हें पता है ना, मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं है। तुम किसी और के साथ डांस कर लो, मेरा मन नहीं कर रहा डांस करने का। क्या मतलब नहीं करना? हाँ, वो तुमसे कितनी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही है, कर लो ना, एक डांस ही तो करना है। और तुम जंगकुक कितने दिनों दिन बोरिंग होते जा रहे हो। बट ये नॉर्मल बात है मॉम, मैं डांस करना मुझे पसंद नहीं है, ये तो आपको भी पता है, इसमें बोरिंग होने का क्या है? रहने दीजिए ना आंटी, यदि जग्गू को पसंद नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहती। और क्या आरम अंकल आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तुम्हारे साथ डांस करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो प्रिंसेस, तुम्हारे साथ डांस करते हैं। फिर उसके बाद में आरम एंड रोजे डांस करने लग जाते हैं, एंड साइड में यूनविन भी। फिर आफ्टर सम टाइम, हे ब्यूटीफुल लेडी, वी कैन डांस। क्या मैं, आप मेरे साथ डांस करना चाहते हैं? हाँ आप। एक्चुअली आई एम सॉरी, बट मैं आपको बहुत देर से नोटिस कर रहा था, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, मैं आपके साथ डांस करना चाहता हूँ। तो क्या हम साथ में एक डांस कर सकते हैं? नहीं, ये डांस नहीं कर सकते, इसलिए बार कह दिया ना कि ये डांस नहीं करना चाहती, फिर तुम बार बार इसे क्यों पूछ रहे हो? बट मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, और ये मेरे साथ डांस करना चाहती है। तुम इसका हाथ छोड़ो, मुझे इसे डांस करना है। और तुम डांस नहीं करना चाहती, तुम साइड में जा सकते हो जंगकुक। किसने कहा डांस नहीं करना था? मुझे डांस करना है, और ते के साथ मैं डांस करना चाहता हूँ, इसलिए तुम जा सकते हो यहाँ से। ते, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहती हो? बट जंगकुक, तुम्हें तो डांस करना पसंद नहीं है ना? हाँ, तुमने सही कहा, बट मुझे कुछ स्पेशल लोगों के साथ डांस करना बहुत अच्छा लगता है। जंगकुक के पास रहती हूँ, मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है?
इतना सेफ फील क्यों होता है? मैं जंगकुक से दूर नहीं जाना चाहती, है ना जिनू बेबी? वो साथ में दोनों कितने ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ आपने सही कहा, लेकिन क्या, मुझे मेरे बेटे पे पूरा विश्वास है, वो अपने लिए अच्छा ही सोचेगा। और मैंने पहली बार अपने बेटे को किसी लड़के के साथ इतना क्लोज देखा है और इतनी स्माइल करते हुए देखा है। मुझे विश्वास है कि उसके लिए ते बहुत इंपॉर्टेंट होगी और मैं उन दोनों के लिए हैप्पी भी बहुत हूँ। हाँ आपने सही कहा, और ते बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे बहुत पसंद है वो। ऐसे करके 3-4 महीने बीत जाते हैं। टेकुक एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। अब तो टेक को भी रियलाइज हो जाता है कि वो जंगकुक को पसंद करती है, बट वो जंगकुक को बताती नहीं है। हेलो जिनू आंटी, कैसे हो आप मुझे पहचाना? मैं जिमिन। तुम्हें कोई कैसे बोल सकता है कितनी प्यारी बच्ची को? वैसे बहुत दिनों के बाद में तुम घर पर आई हो, कैसी हो तुम? मैं तो एकदम ठीक हूँ। वैसे मैं ही उनके दोनों ट्रिप पर जा रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि हम जंगकुक एंड टेक को भी ले लेते हैं। सब साथ में जाएंगे तो मजा आए। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, टेक को तुम ले जा सकते हो, लेकिन मैं जंगकुक का बता नहीं सकती क्योंकि उसे बचपन से ट्रिप पसंद नहीं है, इसलिए पता नहीं वो जाएगा नहीं जाएगा। आंटी आप चिंता मत करिए, मैंने जंगकुक से पहले बात कर लिया और वो इस ट्रिप पे जाने के लिए रेडी है। बस हम तो यहाँ पर टेक को लेने के लिए आए थे। क्या सच्ची? सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा, सच में वो इस ट्रिप पे जाने के लिए रेडी है? सच में ये तो बहुत ही बड़ी बात है। अच्छा तुम जाओ और एंजॉय करके आना। मैं इस पर जल्दी मेरे दिल की बात बता दूंगा और तुम्हें अपना बना लूंगा। बस थोड़ा सा इंतजार और करना, बस थोड़ा सा। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो ना बीच में खेलते हैं, कितना अच्छा पानी है। तुम बोरिंग नहीं हो रही हो क्या? जल्दी से चलो ना, तेज चलो। जिमिन प्लीज बताओ ना, तुम यहाँ पे मुझे क्यों लेकर आई हो और ये ड्रेस क्यों पहना रखा है? बता दो ना, ये ड्रेस क्यों, ये सब कुछ क्या है? उफ तुम कितना ज्यादा बोलती हो और ये ड्रेस कितनी ज्यादा सुंदर है, तुम पे कितनी अच्छी लग रही है। अब ठीक है ज्यादा बोलो ना, लेकिन तुम कहाँ पे जा रही हो? जिमिन बता के तो जाओ ना, कहाँ पे जा? बट मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। नहीं जंगकुक, तुमने कोई भी लेट नहीं किया है। आई लव यू टू। मैं भी इस वक्त का बहुत इंतजार कर रही थी। आई लव यू। तू ही दो
वैसे जंकुक, तुम मुझसे कब से प्यार करते हो? हाँ, जब से हम पहली बार मिले थे। तुम्हें याद है तुमने एक लड़की की जान बचाई थी। हाँ, इसका मतलब वो लड़का तुम थे क्या? और उसके पास तो मेरा आईडी कार्ड भी रह गया था। हाँ, वो मेरे पास ही है।